हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। और तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री शुरू किया था। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आज जो है हम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सियोम को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पोस्टुलेट्स को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। आज ये छोटा वीडियो होगा, लेकिन इसके साथ हम एक्सियोम्स को भी आज थोड़ा कंसीडर करेंगे कि एक्सियोम हमारा क्या था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। अगर आप वहाँ तक नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है देखने का, तो आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो में आज उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कल मैंने डिस्कस की थी। तो लेट्स वी स्टार्ट अ टुडे टॉपिक द पोस्टुलेट्स। या हियर इज वी गिव अ यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स। मैंने यूक्लिड के यहाँ पे 5 पोस्टुलेट्स की बात की है। सबसे पहला लाइन देखिए क्या पोस्टुलेट्स का, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, हमने कहा कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने यहाँ पे जो ये लाइन स्ट्रेट की ए और बी, ये कह रहे हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन जो है हम हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ होता है। ये जो पोस्टुलेट्स है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इज बेस्ड ऑन द एक्सियोम। यह एक एक्सियोम पे बेस्ड है। वो एक्सियोम क्या है कि टू डिस्टेंस पॉइंट जो होती है, दो डिस्टेंस पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब कह रहा है कि यहाँ पास अगर हम दो पॉइंट को कंसीडर करें, हमने कहा कि ये दो पॉइंट है ए और बी, इस दोनों पॉइंट से एक ऐसी यूनिक लाइन होगी, ये बी है, इन दोनों पॉइंट से एक ऐसी यूनिक लाइन होगी जो, या एक ऐसी यूनिक लाइन होगी जो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से पास हो रही होगी। देखिए हमने कहा एक लाइन ये है, हमने कहा एक लाइन ये है, हमने कहा ये एक लाइन ये है। आप मतलब इनफाइनाइट लाइन खींच लीजिए। इस लाइन का देखिए यहाँ पे इस चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट पे एक ही लाइन खींची जा सकती है, एक पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइनें खींची जा सकती है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश, मतलब ये आप नेक्स्ट चैप्टर में समझोगे। पर इस पॉइंट पे हमारा कहना है कि दो पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ए से बी तक एक यूनिक लाइन ए बी है जो ड्रॉन है। यही ऊपर लिखा हुआ है कि द स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ए टू द अनदर पॉइंट बी। समझने की कोशिश की। यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट, इस लाइन का आप गलत मतलब मत निकालिए। यह लाइन ये कभी नहीं कहता कि एक पॉइंट पे एक ही लाइन खींची जा सकती है। एक पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, दूसरे पॉइंट पे भी इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, पर उन दोनों पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन पास होगी। यह इनका कहना था, किनका? यूक्लिड का। तो स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, याद रखिए। अगला देखिए क्या है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। देखिए जो प्रेजेंट टाइम में लाइन है, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में लाइन कहते हैं, हमेशा आप लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ये लाइन को जो यूक्लिड है, हमने कहा दिस ए और बी इज द लाइन, हमने कहा ये ए बी जो लाइन है, यूक्लिड ने इसे टर्मिनेटेड लाइन कहा था। इसे टर्मिनेटेड लाइन यूक्लिड ने कहा था। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है खत्म हो जाना। पर जो टर्मिनेशन हुआ, मैंने कहा कि इस पॉइंट से आ रहा है, ये तो टर्मिनेशन है, पर ये कहाँ जा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। इनफाइनाइट पे जा रहा। एक पॉइंट तो कंफर्म है पर दूसरा पॉइंट कंफर्म नहीं है, तो ये लिखा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तीसरा इन्होंने कहा कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सर्कल और एनी सेंटर और एनी रेडियस। हम सर्कल जो है, एनी सर्कल और एनी रेडियस, जैसे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब हम सर्कल की रेडियस को, सर्कल के सेंटर और रेडियस को बदल सकते हैं। मे बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस।
में भी कर सकते हैं, कंफर्म नहीं है। मतलब अगर हम ये कहे कि ये जैसे सेंटर है तो चलिए इसमें हम सेंटर तो एक ही बनाते हैं, लेकिन हम रेडियस इसको कर सकते हैं कि यह भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, ये बात अलग है कि रेडियस सेम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, पर आप समझने की कोशिश कीजिए बिकॉज उस समय ज्योमेट्री इतनी डेवलप नहीं थी जब यूक्लिड ने ज्योमेट्री को डिस्कवरी की थी। तो सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस, हम यहाँ से भी सेंटर मान के एक सर्कल खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी सेंटर मान के सर्कल खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी सेंटर मान के सर्कल खींच सकते हैं, हम इतने रेडियस का भी खींच सकते हैं, हम इतने रेडियस का भी खींच सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इन्होंने कहा कि राइट एंगल जहाँ भी हो वो सारे इक्वल होते हैं। राइट एंगल चाहे वो यहाँ पे हो 90 डिग्री ही होगा। हम कहे कि ये हमारा क्या है, ये एंगल राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब हम कहीं भी खींच दे लाइन, हमने कहा ये राइट एंगल है, सारे राइट एंगल इक्वल होंगे, मीन्स 90 डिग्री ही होंगे। यह भी जो है हमारा यूक्लिड का पोस्टुलेट्स है। ये जो 5 पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और आप अगर ये समझ लेते हो तो आपको मैथ में बहुत ही कम प्रॉब्लम होगा कहीं भी। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन जो है हमने डिवाइड कर दी यहाँ पे 2 लाइन से, या एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग इन द टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर ऑफ द सेम साइड। मैंने कहा यह एक और ये दो हुआ इंटीरियर एंगल, सेम साइड इज टेकन टुगेदर लेस देन। हम कहेगी a+1+2 जो है यह हमेशा लेस देन होगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा है टू राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। मीन्स a+b कभी भी 1+2 कभी भी 180 डिग्री के ऊपर नहीं होगा। ये 5वां पोस्टुलेट्स है किसका, यूक्लिड का। मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे फिर से हमें 5 लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। मीन्स ये नहीं होता कि एक पॉइंट पे एक ही लाइन खींची जा सकती है, एक पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, पर 2 पॉइंट के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी यूनिक होगी, ऐसा इनका कहना था। दूसरा था टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। एक पॉइंट तो बंद होगा लेकिन एक पॉइंट इनफाइनाइट पे जाएगा, ये जिसे हम आजकल लाइन कहते हैं उसे यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन कहा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। हम सर्कल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का खींच सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। चौथा इन्होंने कहा कि राइट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होता है, वो चाहे किसी भी स्ट्रक्चर में हो, जहाँ भी हो, वो सारे राइट एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं, मीन्स 90 डिग्री ही होते हैं। इन्होंने 5वां कहा कि एक स्ट्रेट लाइन अगर 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल करता है तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये जितने भी आपके लाइंस हैं, पोस्टुलेट्स है, ये सबको अपने आप ही प्रूव कर रहे हैं। जो लास्ट लाइन है ये कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, पर इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। आप इसको प्रूव करने के लिए कहो कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो कि नहीं, दो लाइन को एक लाइन क्रॉस कर रहा है और वो लाइन 180 डिग्री से ज़्यादा हो। अगर 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है आपने बचपन में पढ़ रखा है। 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपको 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये ज़रूरी है, अगर आप 3 लाइन ऐसा खींचो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 180 डिग्री से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यह जो लाइन है, इन दोनों की जो लाइन है, जैसे इंटीरियर एंगल है, आप मैक्सिमम यहाँ पे इसको क्रॉस करने के लिए 90 ही खींच सकते हो दोनों के बीच में, और 90 180 ही होता है। अगर आप 90 से थोड़ा भी ज़्यादा करोगे तो वो जो है 180 नहीं होगा, दूसरे वाले पे हमेशा एंगल कम हो जाएगा। ये आप जो स्ट्रेट लाइन वाला जो है लाइन, ये आप फर्दर मैथमेटिक्स में इसे प्रूफ करोगे।
जो आपकी ज्योमेट्री है, ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक। ये मैंने कहा आज पास्टुलेट, जो मैंने आपको कहा था पास्टुलेट बताएंगे। इससे पहले हमने कहा कि एक्सियोम भी हम देख लेंगे आज ही, तो चलिए एक्सियोम को थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं कि एक्सियोम क्या थे, एक्सियोम पास्टुलेट्स में क्या डिफरेंस था। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, पर आज भी हम आपको इसके डिफरेंसेस बता देते हैं थोड़ा, कि आप देख लीजिए क्या है, बिकॉज दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द जियोमेट्री। आप इस चैप्टर को छोड़ के अगर चले जाते हो, आप पूरी ज़िंदगी इस पर मेहनत करोगे बाद में, इसलिए आप इसे अभी ही समझ लीजिए। पास्टुलेट्स क्या था, पास्टुलेट जो था हमें स्पेसिफिक था ज्योमेट्री के लिए, लेकिन एक्सियोम जो है वो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के लिए था और स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से लिंक नहीं था। पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में ये जो भी लाइन है ये प्रूफ है और ये सही है, ये सारी लाइनें पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में सही होती है। तो यूक्लिड का एक्सियोम अगर फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट एक्सियोम ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी अगर ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के जो सेम थिंग इक्वल है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये दो एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का ये वाला जो है इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। अगर हमने कहा ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज होंगे, या कह सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये इन्होंने फर्स्ट कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था कि इक्वल इज ऐड टू द इक्वल। अगर मैंने कहा कि ए प्लस ए और बी जो है ये दो हमारा इक्वल है, इसमें अगर हम सी ऐड कर दे दोनों तरफ तो हमारा इसका प्रोडक्ट जो है, मतलब ए प्लस सी अगर मैंने कहा 5 आया तो बी प्लस सी भी 5 आएगा। ये हमारा सेकेंड एक्सियोम है। थर्ड एक्सियोम में कहा था अगर हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वल से तो रिमाइंडर इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए से अगर हम सी माइनस करते हैं तो हमारा डी आता है, अगर हम बी से सी माइनस करें यह ई आए। अगर हम कहें कि ए इक्वल टू बी है तो डी इक्वल टू ई भी होना चाहिए। ये हमारा यूक्लिड का थर्ड एक्सियोम था जो हमने यहाँ पे देखा। फोर्थ एक्सियोम कहता है कि द थिंग्स विच को इनसाइड विद वन अनदर इज इक्वल टू वन अनदर। वही मतलब सुपर इम्पोज वाला बात है कि अगर इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं और को इनसाइड करता है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ये आपका चौथा है। पांचवा ध्यान दीजिएगा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये लाइन मैंने हाईलाइट कर रखा है बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये हमेशा यूज होता है, मोटिवेशनल वीडियो में भी ये यूज होता है। तो मतलब हमारा इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यह कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट को मैंने कहा ये ए है, हमने कहा इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया जो कि हमारा ए डैश है। हमेशा याद रखिएगा कि ए जो होगा वो मोर देन ए डैश होगा, वही लिखा है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। मीन्स आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू आपके लीवर, फेफड़ा और किडनी से, या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो ये आपने कहा कि होल इज द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अगला है द थिंग विच इज डबल ऑफ द सेम थिंग। हमने कहा कि ये कोई थिंग है, जैसे मैंने कहा दिस इज अ थिंग ए इज डबल टू द सेम थिंग। अगर हम इसी को डबल कर देते हैं तो हमें इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हमने कहा कि ए और ए दोनों इक्वल होगा तो ये 2a होगा। कौन? जो मुझे फाइनली मिलेगा। मैंने कहा दिस इज फाइंड आउट द फाइनली। हमने कहा ए, ये हमारा ए है, इसी को मैंने डबल किया ए, तो ये ए बराबर है, तो जो मुझे मिला ये हमारा 2a होगा। और ये क्या है? द थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग। हमने कहा कोई थिंग है जिसको हमने हाफ कर दिया, 50% कर दिया, वो इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये इसको अगर हमने काट दिया, हाफ कर दिया, ए था पूरा तो a/2, ये हमारा a/2 और a/2 इक्वल होगा। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी ये यूक्लिड ज्योमेट्री का टॉपिक या कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।